आज हम बात करने जा रहे हैं कि अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो कैसे उसको हमें करना चाहिए और हमें इनपुट्स बेसिक अपने क्या क्या देने चाहिए। राइट, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप लोग कैसे हैं? सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। और काफ़ी कुछ जो है वो इस समय र्यूमर्स बहुत हैं। राइट दोस्तों, तो अगर कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे तत्काल यहाँ पर भेज सकते हैं ताकि मैं उनके जो अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से काम करना पड़ता है। यूपीएससी को आप एक तरह से देश का अन्य एग्जाम मत समझिएगा। सबसे बड़ी गलती होती है कि हम लोग, जैसे हम यूनिवर्सिटी का एग्जाम, कॉलेज का एग्जाम, बोर्ड का एग्जाम देते हैं, हम आईएएस के एग्जाम को भी बिल्कुल यही समझ लेते हैं कि यार इसमें कुछ सिलेबस पूरा करना होगा, कुछ 8-10 किताबें पढ़नी होंगी और उसके बाद एग्जाम देना होगा और हम आईएएस बन जाएंगे। बट इससे कहीं बहुत बड़ा है हमारा यूपीएससी। राइट दोस्तों, तो चलिए, तो क्वेश्चन आया है एनसीईआरटी बुक्स को कैसे पढ़ें और बेस कैसे बनाएं और बीकॉम सेकेंड ईयर में ऑप्शन पेपर कैसे चयन करें और दिल्ली नहीं आ सकते कैसे तैयारी करें। तो आफ्टर 12th प्रिपरेशन गुड। तो सभी के लिए जो है वो पहले क्या पढ़ें, ऑप्शनल में संस्कृत हो सकता है, कोई भी आप ऑप्शन ले सकते हैं, सारा ये आपके पास अवेलेबल है। और हाउ कैन वी प्रिपेयर विदाउट कोचिंग, इस पे बारे में बात करूंगा कि जरूरी है कि नहीं जरूरी है। और बुक्स मैं ये सारी वीडियोस बना चुका हूं, तो बिल्कुल कर सकते हैं आप। जो है वो अभी अंडर ग्रेजुएट हैं साहिल, आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। और करंट अफेयर्स अच्छा नहीं है, करंट अफेयर्स को कैसे पढ़ें? यस, कोई बात नहीं है, बिल्कुल परेशान ना हो, मैं इन सारे सवालों का जवाब देने का प्रयास कर रहा हूं। पहली चीज, मैं अपनी टीम से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि वो जो एनी टाइम लर्निंग ऐप का जो लिंक ही चल रही है उसमें आपने ढेर सारे क्वेश्चन पूछे। मैं इवन तो पढ़ नहीं सकता, धड़ाधड़ 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 जो है वो आता जा रहा है। मैं एक क्वेश्चन जब तक देख साल आप जो है वो एनी टाइम लर्निंग ऐप डाउनलोड करिए। अब हम आते हैं तैयारी, चाहे आपको 2021 देना हो, 2022 देना हो, अंडर ग्रेजुएट हो, तैयारी की शुरुआत करने जा रहे हैं। हम शुरू करते हैं कि हमें बेसिकली क्या चीजें चाहिए होती हैं। तो पेपर और पेन आपके पास है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात यहां करेंगे कि जब भी आप कोई चीज शुरुआत करने जाते हैं, जैसे अभी एक स्टूडेंट ने पूछा कि कोई इंपॉर्टेंट चीज बता दो जो मेरे आईएएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, तो ये बताता है कि आपका जो माइंड सेट है यूपीएससी के लिए वो प्रॉपर नहीं है। आप यूपीएससी को एक्चुअली समझ ही नहीं पा रहे हो कि यूपीएससी में जो आईएएस आईपीएस की पोस्ट है वो आपसे क्या रिक्वायरमेंट कर रही है, क्या आपसे उम्मीद कर रही है। तो चलिए हम यहां पर अब इस बात को समझते हैं कि हमारी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। देखिए, जब भी आप यूपीएससी जैसे महान बड़े एग्जाम की तरफ जाते हो, बड़ा इसलिए कह रहा हूं कि बेसिकली कैरियर ओरिएंटेड एग्जाम है जहां पर आप न सिर्फ अपनी तकदीर बदलते हो, हजारों लाखों लोगों की जिंदगी में बहुत बड़ा चेंज लेकर आते हो। जब आप इतने बड़े एग्जाम के लिए जा रहे हो दोस्तों, तो आपको यह बात पता होना चाहिए कि मेरा मकसद क्या है, मतलब मेरे गोल क्या है। जैसे अभी आपने लिखा सर मैं 2 साल बाद एग्जाम देना चाहता हूं, सर मुझे जो है मैं बिगिनर हूं। ये एक जनरल वर्ड है जो आपके लिए काम नहीं करेगा, आपको बहुत स्पेसिफिक होकर बात करना पड़ेगा। और इसको मैं आज बोलने जा रहा हूं गोल सेटिंग, यानी कि लक्ष्य निर्धारण करने की कला। तो आपको लगता होगा कि साहब मुझे 2021 में आईएएस देना है और मेरा गोल सेट है। इसको गोल नहीं किया है, राइट। जैसे यूपीएससी मुझे देना है, सो यूपीएससी जब आपको देना है तो आपके पास पता होगा कि इसमें 24 से ज्यादा सेवाएं हैं। इतना डेडिकेशन देने को तैयार हूं, मेरा उद्देश्य क्या है? मुझे अपने माता पिता को गर्व देना है, मुझे जो है वो समाज के लिए कुछ करना है, मुझे अपने लिए पावर चाहिए, मुझे किसी से जो है वो दिखाना है कि यस आई कैन डू एनीथिंग। आपने मेरे ऊपर बहुत इल्जाम लगाए, आपने मुझे बहुत जो है वो बर्बाद करने की कोशिश की, तो मैं आपके खिलाफ फिर भी खड़ा हूं। तो आप अपने उद्देश्य को लेकर आप एक डायरी लो और उस पर पहला क्वेश्चन लिखो कि मेरा उद्देश्य क्या है, मेरा पर्पस क्या है और वो कॉन्क्रीट गोल क्या है। राइट दोस्तों, अब इसके बाद सेलेक्ट वन गोल जो कि आपके इस पर्पस से जुड़ा हुआ। वन गोल का मतलब अब यहां पर आप टाइमलाइन करोगे कि आफ्टर हाउ मेनी डेज यू आर गोइंग टू अपीयर इन दिस एग्जामिनेशन। जैसे मुझे सन 2022 में एग्जाम देना है, तो अभी 2020 चल रहा है, मेरे पास 2 साल का समय है। अब इस 2 साल के और 720 दिनों में मुझे सिलेबस के इतने हिस्से को कवर करना है, इतनी मेहनत करनी है। तो आप ये जो अगला सेगमेंट जो होगा वो काफी हद तक आप प्रभावशाली हो जाएंगे। तो दूसरा रहेगा कि आपने अपना क्या तय किया, आपने स्पेसिफिक गोल, हाउ मेनी डेज आई हैव, मेरे पास कितने दिन है। ये 2022 2 साल बाद, ये बहुत ही कॉमन वर्ड होता है, आपको ये इस्तेमाल नहीं करना है। मेरे पास 720 दिन है और मुझे एक एक दिन को यूटिलाइज करना है। तीसरे को हम लोग बोलते हैं लक्ष्य का विजुअलाइजेशन करना। कई बार लंबे समय तक काम करने की वजह से हमें बहुत ही ज्यादा थकान होने लगती है। यहां आपको क्या करना है कि अगले वर्ष के लिए आपके उद्देश्य क्या है, राइट। यानी आपका जो है बेसिक जो जिसे हम लोग कहते हैं कि मकसद क्या होगा, या अगर हम बात करें कि महत्वपूर्ण परिणाम क्या होंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम लोग देखते हैं कि हमारे परिणाम क्या होने जा रहे हैं।
मैं आईएएस बनने के बाद कैसा महसूस करूंगा, क्या करूंगा, मैं फील्ड में मुझे कैसा दिखाई पड़ूंगा, मैं एक आईएएस ऑफिसर या आईपीएस ऑफिसर हूं तो मैं कैसा मेरा लुक होगा, कैसा मेरे काम होंगे, किन लोगों के लिए मुझे काम करना है। ये चीज आपको गर्व की अनुभूति देगी, ये आपको बहुत ज्यादा प्राउड फील कराएगा, यस मुझे इस तरह काम करना है। मेरा रोल मॉडल कौन है, क्या मेरा टीना डाबी या जो है अतुल सर मेरे रोल मॉडल हैं जो जिनकी तरह मुझे दिखना है, जिनकी तरह मुझे काम करना है। नेक्स्ट वन की आपने मान लीजिए आपके पास 1 साल या 2 साल का टाइम है, तो अगर आपके पास 1 साल का टाइम है तो उसको 2 हिस्सों में बांट लीजिए। 6 महीने के 2 गोल बनाइए कि इन 6 महीने में मेरा गोल क्या है या इस 1 साल में मेरा गोल क्या है। और आपके पास 365 दिन है तो 365 दिन को 2 हिस्सों में बांटिए कि इन 6 महीनों में मुझे कितना गेन करना है और मुझे अगले 6 महीने में कितना गेन करना है। यानी अब आपके पास सोने के लिए टाइम नहीं है, आपके पास आराम करने के लिए टाइम नहीं है, आपने अपने एक एक दिन को प्रिसाइज कर लिया, राइट। फिर मेरा अगले चरण में मैं कहां पहुंचना चाहता हूं, सपोज दैट कि एनसीईआरटी पे मुझे कमांड इन जो है वो पहले सेगमेंट में करना है। फर्स्ट ईयर में मैं एनसीईआरटी जो है वो बहुत अच्छे तरीके से कवर करना चाहता हूं, मुझे बहुत अच्छे जो है इनपुट देने हैं। इसके बाद जो अगला जो है मेरा स्टेज होगा उसमें मुझे ये बुक्स खत्म करनी है, ये राइटिंग स्किल लेकर आनी है, मुझे ये सारी चीजें, ये आप क्या करेंगे अपनी डायरी में मेंशन करेंगे। ये सिर्फ सोचने से नहीं होगा, आपको लगातार अपनी डायरी में मेंशन करते रहना पड़ेगा। अगला जो है वो अगले वर्ष के लिए आपकी प्रगति की योजनाएं क्या है, मतलब आपने उसमें बना लिया। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अभी जो आपने लक्ष्य बना लिया, ठीक है, गोल बना लिया, आप कहां हैं, क्या तैयारी करें। सपोज दैट आपको लगा कि नहीं साहब हमारा तो इसमें कोई हमारी कोई जानकारी नहीं है, मेरी इसमें कोई जो तैयारी नहीं है, मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे किसकी मदद लेनी पड़ेगी, क्या मुझे कोई टीचर चाहिए, मुझे अपने पेरेंट्स से बात करना है, मेरे कोई दोस्त होंगे, कौन सी बुक्स मैं इस्तेमाल करूंगा, कौन सी कोचिंग में ज्वाइन करूंगा, क्या मुझे किसी की हेल्प की आवश्यकता है, मेरा कोई गाइड होगा या कोई ऐसा ऑफिसर है जो लगातार लोगों की मदद कर रहा है। तो आप उनकी एक लिस्ट बनाएंगे कि भाई आखिर मैं जो मेरे वर्तमान में लोग हैं वो मेरी मदद कैसे करेंगे। समझ रहे हैं आप, गोल तय करना कितना मुश्किल काम होता है। और उसके बाद अब सबसे इंपॉर्टेंट पे आएंगे कि जब मुझे 1 साल या 2 साल बाद अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है तो आज का दिन मेरा कितना होगा। सपोज दैट कि मुझे ये अंदाजा होगा कि 6 महीने में मुझे जो है एनसीईआरटीज खत्म करनी है, 1 साल में खत्म करनी है, तो मुझे पर डे कितना पढ़ना पड़ेगा। अब उस पर डे के लिए कौन मेरी निगरानी करेगा। जैसे कई बार होता है कि हम नहीं पढ़ रहे हैं अपने, अरे यार आज नहीं कल पढ़ लेंगे कोई बात नहीं है, लेकिन कौन मुझे डांटेगा कि नहीं तुम्हारा काम है पढ़ाई करना और तुम पढ़ाई नहीं कर रहे हो। तुम्हारा प्रगति कितनी है कि क्या तुमने जो मान लीजिए तुम्हें 1 साल में 6 किताबें खत्म करनी है तो इसका मतलब है कि हर 2 महीने में 1 किताब तुम्हारी खत्म हो जानी चाहिए। तो क्या तुम्हारी वो किताब खत्म हुई या नहीं हुई है, उसके लिए मुझे आज पर डे कितना पढ़ाई करना पड़ेगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट होता है जिसपे आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। यानी अगर मैं बात करूंगा तो मेरे गोल कई प्रकार से होते हैं। मैं एक बार फिर से समराइज कर रहा हूं, आप लोग इसको लिखिए और समझिए। पहली बात तो आपको अपना पर्पस पता होना चाहिए कि मेरा पैशन क्या है, मैं यूपीएससी क्यों ज्वाइन करना चाहता हूं, क्यों इतनी तकलीफ सहना चाहता हूं, क्यों इतनी मुश्किलों में सबसे दुनिया से कटके पढ़ाई करना चाहता हूं। दूसरा, उस एक पर्टिकुलर अपनी इमेज को बनाओ कि मुझे आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, क्या बनना है, और मेरे अंदर वो जील पैदा होनी चाहिए, उसका एक जो है मेरा मिशन वो क्या होना चाहिए वो आपको पता होना चाहिए, क्यों आप करना चाह रहे हो। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर मैं बन जाता हूं तो मेरे इसके इंपैक्ट्स क्या होंगे, मेरे पेरेंट्स को कैसा फील होगा, मेरी सोसाइटी को कैसा फील होगा, वो लोग जो मुझे देखकर जलते थे उनको कैसा फील होगा, मैं अपनी सोसाइटी के लिए क्या कर पाऊंगा। यू डिसाइड देन। इसके बाद अगला जो होगा वो ये होगा कि आप अपने गोल को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ दीजिए। जैसे 2 साल का गोल है तो इस 1 साल और अगले 1 साल इन दोनों की प्रगति मेजर करना बहुत जरूरी है कि मैं इस साल क्या गेन करूंगा और अगले साल क्या गेन करूंगा, या 6 महीने में क्या, अगले 6 महीने में क्या। इसके बाद आप उनके लिए प्लान बनाएंगे कि मुझे कैसे कैसे इसको खत्म करना है। और सबसे महत्वपूर्ण है और वो ये है कि आप अपनी प्रगति पर कितना समय बिताते हैं, यानी आप इस गोल को पाने के लिए कितने घंटे का अपना टाइम टेबल बना रहे हैं। मुझे अगर पर डे इतने घंटे पढ़ने हैं तो मुझे वो हैबिट लेकर आना पड़ेगा। मगर मैंने आज 6 घंटे का टाइम टेबल बनाया तो ऐसा नहीं है कि आज मैं 12 घंटे पढ़ लेता हूं 2 दिन में रेस्ट करूंगा, ऐसा नहीं होगा। आपको पर डे 6-6 घंटे के स्लॉट्स तय करने होंगे, वहां उसे पढ़ना होगा और वहां पर आपको तैयारी करनी होगी। इसे हम लोग कहते हैं गोल सेटिंग, राइट। अब इस पर्टिकुलर सेगमेंट में जो हम लोग बात कर रहे हैं वो यही होगा। जब आप गोल्स को इतना कंक्रीट कर लेंगे तो आपके सामने से अंधियारा हट जाएगा, आपको पता होगा कि मुझे कैसे करना है और कहां जाना है। अब इसके बाद हम आगे चलते हैं, और इसके बाद जब हम आगे जाते हैं तो हम सबसे पहले जो तैयारी हमारी शुरू होती है वो सिलेबस से शुरू होती है। सभी टॉपर्स को अगर आपने पढ़ा होगा, सुना होगा, देखा होगा, उनको उनके सेमिनार में गए होंगे, हमेशा वो ये कहते हैं कि सिलेबस तुम्हारा गाइडिंग फोर्स है। जिस स्टूडेंट को सिलेबस नहीं पता है, जिस स्टूडेंट को सिलेबस के डायमेंशंस नहीं पता है, उसका यूपीएससी में कोई जगह नहीं। मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड आपसे कह रहा हूं, सिलेबस वो सेगमेंट है जो आपको टाइम आपका बचाता है,
आपको गाइड करके रखता है, आपको न्यूज़पेपर पढ़ने में मदद करता है, आपको क्या पढ़ना है और उससे भी ज्यादा जरूरी होता है क्या नहीं पढ़ना है, इसमें भी आपकी बड़ी हेल्प करता है। सिलेबस आपके पास, आपके बैग में, आपके बुक में, आपके मोबाइल में हमेशा होना चाहिए, हमेशा। आप कभी भी जो है उसको बार बार रीड आउट करते रहिए, बार बार उसको पढ़ते रहिए, तभी जो जाकर आप जो है उसको समझ पाएंगे, तो जाकर आप जो है सिलेबस करेंगे। अब सिलेबस के अंदर यूपीएससी ने बहुत सी चीजें दी हैं, जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए सोशल जस्टिस दिया हुआ है। अब यूपीएससी ने एक वर्ड यूज किया सोशल जस्टिस, लेकिन सोशल जस्टिस के कितने आयाम हैं, आप कैसे समझ पाओगे कहां पर सोशल जस्टिस है, कहां पर नहीं है, मुझे जो न्यूज आ रही है मैं उसके साथ कैसे जो है वो करूंगा। तो जहां तक मैं समझ पा रहा हूं कि अभी तक मैंने देखा है कि 90% स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो सिलेबस को पढ़ते ही नहीं है। बहुत आश्चर्यजनक बात है, वो सिलेबस को समझना, पढ़ना छोड़ो, उनको समझना भी नहीं आता कि बेसिकली उनसे अगर मैं पूछ लूं कि इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में या इंडियन इंटरनेशनल रिलेशनशिप में कितने डायमेंशन पॉसिबल हैं, तो वो अंदाजा लगाते हैं कि ये भाई साहब किस बारे में बात हो रही है, अर्बनाइजेशन किस टॉपिक में है, उनको नहीं समझ में आता कि भाई शहरीकरण के बारे में कहां बात हो रही है। ये इतना बड़ा डिजास्टर है जो आपकी सारी मेहनत, आपके सारे पैसे, सारे एफर्ट को हमेशा के लिए बर्बाद कर देगा। तो पहली बात तो आप ये ध्यान से सुनिए कि अभी के अभी आप एनी टाइम लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लीजिए। और अगला जो चरण होता है सिलेबस और प्रीवियस ईयर पेपर कि इस टॉपिक से, सिलेबस के इस अर्बनाइजेशन के टॉपिक, गरीबी के टॉपिक, महिला सशक्तिकरण के टॉपिक से यूपीएससी ने क्वेश्चन का डायमेंशन क्या रखा है। यूपीएससी ने ये नहीं पूछा होगा महिला सशक्तिकरण पर टिप्पणी करें, ये यूनिवर्सिटीज में होता है, स्टूडेंट को लगता है कि ऐसा ही कुछ क्वेश्चन पूछेगा। यूपीएससी ने क्वेश्चन को बहुत ही जटिल तरीके से पूछा। एग्रीकल्चर में महिलाओं की भूमिका के बारे में बात किया, जो महिला सोसाइटीज हैं, महिला जो आयोग है उसमें पुरुषों का ना होना, इसके बारे में बात कर रहा है। तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स इशू पे बात कर रहा है। तो आप सबसे पहले तो आप जो है एनी टाइम लर्निंग ऐप अभी के अभी डाउनलोड करिए, मेरी टीम उसको शेयर कर रही है, इसके लिंक आप उसको जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं और रजिस्ट्रेशन उस पर करा लीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है ये। और 17, 18, 19, 20 ये आपकी लाइफ का वो टर्निंग पॉइंट होगा जहां 4 दिन तक लगातार आप सिलेबस एनालिसिस के साथ होंगे। आपको एक कंप्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट दिया जाएगा, आप दिल्ली भी आ सकते हैं और प्लीज जो है आप उसका हिस्सा बनिए। यहां से आपकी पढ़ाई को जो आयाम मिलेगा आप उसको सोच नहीं सकते। आपको हर चीज आसान लगनी शुरू हो जाएगी कि मुझे इस पे क्वेश्चन का, मुझे फॉर्मेटिंग पता है कि यूपीएससी ने इस टॉपिक से क्वेश्चन क्या बनाया, कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 4 दिन तक लगातार ब्रेन स्टॉर्मिंग होगी वहां पर और आपको न्यूज़पेपर पढ़ना सीख जाएंगे आपको जो है एक सब क्रक्स आपको मिलेगा कि इस सिलेबस के एक वर्ड के अंदर यूपीएससी ने कितना बड़ा दुनिया छुपा रखी है, कितना बड़ा सेगमेंट छुपा रखा है। आपको वहां से एक विहंगावलोकन होगा और ऐसी कंडीशन में आप लोग जो है वो काफी हद तक अपनी तैयारी कर पाएंगे। सिलेबस का पीडीएफ में लगातार जो मेरा टेलीग्राम चैनल है ओजांग आईएएस एकेडमी, उसमें मैं लगातार शेयर कर रहा हूं, उसके साथ जाइए। लेकिन उस सिलेबस के अंदर बहुत कुछ है, उस सिलेबस के अंदर जटिलता है, उसको टीचर के साथ समझना बहुत जरूरी है। और आप आज के आज अभी के अभी जो है वो ऐप डाउनलोड करें और एनी टाइम लर्निंग ऐप पे 17, 18, 19 और 20 राइट दोस्तों, ये 4 दिन तक उस सेमिनार का हिस्सा बने और वहां पर जो है उस चीज को समझें। लिंक बार बार मेरी टीम शेयर कर रही है, आप अभी के अभी इसको एनी टाइम लर्निंग ऐप को ANYTIME एनी टाइम लर्निंग ऐप जो है वो डाउनलोड करें। इसमें इतने खूबसूरत सेक्शंस आ रहे हैं, सारे टीचर्स आज ट्यूशन विद अपने जो सेगमेंट के साथ वो उतर रहे हैं और आपकी जो मदद होगी उसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। चलिए दोस्तों आगे हम बढ़ते हैं और जब आपने सिलेबस को समझ लिया, इसके बाद होता है नरेशन ऑफ प्रीवियस ईयर पेपर। आप जो प्रीवियस ईयर पेपर है उस पर आपकी एक खास पकड़ होनी चाहिए। आपको 2 तरीके हैं, एक तो इस पर क्या टॉपिक पे क्वेश्चन पूछे गए हैं, यूपीएससी ने इस पर किस तरह के जो है क्वेश्चन बनाए हैं, और तीसरा एनालिसिस की इस पर इस तरह की क्वेश्चन ही क्यों पूछे गए हैं। ये एनालिसिस बहुत जरूरी होता है कि बेसिकली उसका ओरिएंटेशन क्या है। यूनिवर्सिटीज में आपने कई बार देखा होगा पिछले 5 साल का क्वेश्चन उठा के आप रिपीट कर लेते हैं और आपका सिलेक्शन हो जाता है। आप जाते हैं और आप जो है वो फलाना क्या है, गरीबी से क्या समझते हैं, शहरीकरण क्या है, महिला सशक्तिकरण से क्या समझते हैं, भारत की राजनीतिक व्यवस्था पर टिप्पणी लिखे, इस तरह के क्वेश्चन यूपीएससी में नहीं आते हैं। यूपीएससी में क्वेश्चन बहुत ब्रेन स्टॉर्मिंग आते हैं, बहुत ही जो है वो दिमाग को हिला देने वाले क्वेश्चन होते हैं। तो आपको क्वेश्चन का जो है वो कंप्लीटली आपको वहां पर ये पता होना चाहिए कि नेचर क्या है क्वेश्चन का, क्वेश्चन ऐसा क्यों पूछा गया और क्वेश्चन को इस तरह का सेटअप करने के पीछे यूपीएससी के एग्जामिनर का दिमाग क्या था। तो ये भी आपको जो है वो हमारे सेमिनार में इसका हिस्सा बन के आपको मिलेगा। निःशुल्क है, आप सभी जो है वो क्लास में आ सकते हैं, टीचर के साथ मिल सकते हैं।
तो 3 स्टेप मैंने आपको बताए। पहला स्टेप में आप अपना गोल पहले आज तय करिए, आप वो गोल्स लेकर मेरे पास आ सकते हैं। मैं एक ड्राइव शुरू कर रहा हूं जहां मैं आप सभी से पर्सनली मिलना चाहता हूं। मैंने एक फॉर्मेट तैयार किया है जो इंटरनेशनल कोचिंग मैथोलॉजी के अकॉर्डिंग है, जहां पर पर्सनली मैं आपका एक डाटा कलेक्ट करूंगा, जहां पर आप क्या पढ़ते हो, कैसे पढ़ते हो, मंथ में आपका टारगेट्स क्या है, आप कहीं पर कुछ वीक तो नहीं हो रहे हो, आपको कहां पर हेल्प की जरूरत है। आप चाहे तो इंस्टीट्यूट आकर मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं और आपकी पढ़ाई में जो दिक्कतें आ रही हैं, आप अप्रोच नहीं कर पा रहे हो, आप रेगुलरिटी नहीं लेकर आ रहे हो, कंसंट्रेशन की प्रॉब्लम, हेल्थ की प्रॉब्लम, किसी सब्जेक्ट पे अप्रोच की प्रॉब्लम, ये सब आप मुझसे शेयर कर सकते हो और ऐसा करके आपको पढ़ाई में बहुत ज्यादा इंक्रीज होगा, बहुत ज्यादा जो है आप आगे जा पाओगे। तो दोस्तों आप इसके साथ जुड़े रहिए और जो स्टूडेंट कॉन्सेप्टर के स्टूडेंट हैं ये ऑनलाइन भी वहीं के वहीं अवेलेबल हैं, लाइव क्लासेस में अवेलेबल हैं। आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, आप बहुत अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई को कर सकते हैं दोस्तों। तो ये इंपॉर्टेंट एक सेगमेंट है और आप इसका हिस्सा बन सकते हैं। दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। जैसे किसी ने आर्यन ने पूछा है कि बेस्ट मटेरियल फॉर करंट अफेयर्स, तो करंट अफेयर्स एक बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट होता है। देखिए मैं किसी मैगजीन का नाम नहीं लूंगा क्योंकि मैगजीन वो पूरा नहीं कर पाती है। करंट अफेयर्स में सबसे पहले मैं आपको एक बात बताता हूं कि आप AIR जो न्यूज होती है, जो आकाशवाणी की न्यूज होती है 106 जो हमारा FM पे आता है, उसमें शाम को जो 8:30 बजे से न्यूज आती है और एनालिसिस होता है, उसको आप सुनने की आदत डालिए। आप ईयरफोन रख लीजिए, अदरवाइज www.newsonanic.in आप इस पर जाकर MP3 भी डाउनलोड कर सकते हैं और आप न्यूज डेली सुनने की आदत डालिए। इसके बाद जो राज्यसभा की न्यूज होती है उसको जरूर सुना करिए, डिबेट जरूर सुना करिए। साथ ही साथ मैं कुछ मैगजीन का नाम बता रहा हूं जिसको आपके पास होना चाहिए। पहला योजना, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा कुरुक्षेत्र, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरी हमारी मैगजीन साइंस रिपोर्टर या विज्ञान प्रगति हिंदी मीडियम में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप पढ़ने की आदत डालिए ही डालिए। ये तीनों गवर्नमेंट के पब्लिकेशन हैं, तो गवर्नमेंट के पब्लिकेशन होने की वजह से सब कुछ ऑथेंटिक डाटा आपको यहां से मिलता है। तो योजना, कुरुक्षेत्र और आपका साइंस रिपोर्टर या विज्ञान प्रगति, इसको पढ़ने की आदत जब आप डालेंगे तब धीरे धीरे आपके अंदर सब्जेक्ट्स को लेकर, सिलेबस के टॉपिक्स को लेकर एक अप्रोच डेवलप होगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है और आप जो है वो इसको जो है वो तरीके से कर सकते हैं। और सर जो ऑनलाइन भी क्लास नहीं कर पाने में सक्षम हो, तो जैसे कुमारी पूजा ने पूछा है, तो सक्षम और अक्षम होना ये आपका व्यक्तिगत इश्यू हो सकता है। मुझे नहीं पता कि आप ऑनलाइन क्लासेस करने में भी सक्षम क्यों नहीं है। तो सिंपल सा फंडा है, मैं लगातार यहाँ बुक्स के नाम बताता रहता हूं। आप आगे बढ़िए और खुद से तैयारी शुरू करिए, खुद से पढ़िए। देखिए मेहनत का कभी कोई विकल्प नहीं रहा है। किसी ने पूछा कोचिंग जरूरी है या नहीं जरूरी है, तो मैं यहां आपको बताता हूं कोचिंग का मकसद होता है आपका टाइम कम करना, यानी कि आपका टाइम बचाना। आप भी 40-50 किताबें पढ़कर वही जानकारी ले सकते हैं। टीचर वो खुद पढ़कर उसको क्रक्स बनाकर वो आप तक दे देता है। तो पहला काम होता है उसका टाइम बचाना। दूसरा, आप इस लंबे सफर में मैं सही कर रहा हूं या गलत कर रहा हूं ये कौन बताएगा मुझे, मैंने सही आंसर लिखा कि नहीं लिखा, आज मैं क्लास गया कि नहीं गया, ना कोई मुझे डांटने वाला है, ना कोई फटकारने वाला है, मेरी गलतियों को मुझ तक बताने वाला नहीं है। तो दूसरा टीचिंग जो कोचिंग का काम होता है, आपके साथ लगातार संपर्क बनाकर आपकी गलतियों को इरेज करना। क्योंकि IAS की जो प्रक्रिया होती है वो रोज अपनी गलतियों को जानना और उसे दूर करना, ये विकास की प्रक्रिया है। और तीसरा होता है इस पूरे लंबे सफर में कई बार ऐसा आता है, क्या मैं कर पाऊंगा, क्या मुझसे हो पाएगा, क्या मेरा सिलेक्शन हो पाएगा, फलाने कह रहे थे IAS बहुत कठिन है, वो कह रहे थे IAS किसी का नहीं होता है, तुम तो बहुत अच्छे स्टूडेंट नहीं हो। तो हमारे दिमाग में डाउट्स आते हैं। तो वहां पे जो आपका मोटिवेटर, जो आपका टीचर होता है, वो पर्टिकुलरली आता है, आपको बकअप करता है, आपको मोटिवेट करता है और आपको लगता है यस आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूं, दुनिया में अगर वो कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं। और आपकी जो हिम्मत होती है वो आपको आगे लेकर जाती है। और एक दिन आप वो लक्ष्य हासिल कर लेते तो फिर लगता है यार इसी के लिए मैं इतना परेशान था। तो अगला जो काम होता है वो आपको बकअप करके रखना, आपकी गलतियों पे काम करना, आपको हौसला देना। तो अगर ये चीजें आपके घर में अवेलेबल हैं, आपके पिता, आपके कोई ऐसा गाइड जिसको इस एग्जाम की क्रक्स पता हो कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, वो आपके आंसर राइटिंग को चेक कर सके, वो आपको मोटिवेट कर सके, तो आपको कोई भी जो है कोचिंग की नीड नहीं है। लेकिन अगर ये चीजें आपके आसपास नहीं है, कोई आपको बताने वाला नहीं है कि विपिन चंद्रा तो बुक मैंने बता दी लेकिन इसको कैसे पढ़ना है, स्पेक्ट्रम कैसे पढ़ना है, नोट्स कैसे बनाने हैं, तुमने जो आंसर लिखा वो सही लिखा कि नहीं लिखा, तुम थक क्यों रहे हो, तुम्हारा मोटिवेशन क्यों डाउन है, तो अगर ये नहीं है तो हमें वहां पर कोचिंग की जरूरत पड़ती है दोस्तों। बाकी निर्णय ये आपका अपना है और इसके साथ जुड़े रहिए। एनसीईआरटी कैसे पढ़ना है इसके लिए मेरे बहुत से वीडियो इस चैनल पे पड़े हुए हैं, आप इसके साथ जो है वो इसके अपने साथ अटैच कर सकते हैं। राइट दोस्तों, और कोचिंग की फीस जानने के लिए, कोई भी चीज जानने के लिए, जो गिवन नंबर लगातार मेरी टीम शेयर कर रही है आईएएस विद उजांग सर के नाम से, उस पर आप कॉल करके उसकी जानकारी भी ले सकते हैं सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक। तो
अभी के अभी आप पहले एनी टाइम लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लीजिए। हमने एक मैगजीन करंट अफेयर्स की लॉन्च की है, एनी टाइम लर्निंग। उसमें ऐप पर हमने ओजांग टाइम्स के नाम से एक मैगजीन, उसमें हम वीकली जो इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं और उस पर बनने वाले क्वेश्चन है मैं लगातार शेयर कर रहा हूं, उसकी फ्री पीडीएफ इस ऐप पे अवेलेबल है। तो आपको पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है किसी चीज के लिए, फ्री जो पीडीएफ है वो अवेलेबल है। और जल्दी ही इस पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो रही है, पर डे आपको 10 क्वेश्चन का टेस्ट मिल रहा है। आप जो कुछ भी पढ़ रहे हैं, जहां भी पढ़ रहे हैं, करंट अफेयर्स का आप डेली इस ऐप पे आकर टेस्ट दीजिए। ये सभी के लिए फ्री है। आप देखिए कि आपने जो पढ़ा उस पर आप कितना सीख रहे हैं, और ऑल इंडिया रैंकिंग इस पे आती है। आपने कितना टाइम लिया, आपने कितना नेगेटिव किया, आपने कितना सही किया, आप ऑल इंडिया के कंपैरिजन में आप कहां हैं इस समय, बाकी बच्चे क्या कर रहे हैं और आप क्या कर रहे हैं, तो सब कुछ आपको इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ऐप फॉर यू। डाउनलोड एनी टाइम लर्निंग ऐप और यहां से आप जुड़िए। दिल्ली अगर आते हैं तो आप कोचिंग में जो है वो कॉल करके मेरे साथ अपना एक सेशन बुक कर सकते हैं, जहां मैं आपके साथ पर्सनली बैठूंगा, आपकी स्ट्रेटजी पे काम करूंगा। क्योंकि मेरा मानना है कि अगर आपने सही तरीके से तैयारी की, राइट डायरेक्शन में तैयारी की, तो दुनिया की कोई ताकत आपको सफल होने से नहीं रोक सकती है। और यही जो पॉजिटिविटी है, यही रीजन है कि हम इतनी जल्दी समय में आप तक पहुंच पा रहे हैं। अब जैसे ओल्ड एनसीईआरटी और न्यू एनसीईआरटी की बात हो रही है, तो मैं बार बार कह रहा हूं, प्लीज गो फॉर द न्यू एनसीईआरटी जो हमारे करिकुलम के हिसाब से है, राइट। तो जॉब के साथ हूं, यस यू कैन डू इट। आप जॉब के साथ, मैंने बहुत वीडियो बनाया है कि जॉब के साथ अपना टाइम टेबल आप सेट कर सकते हैं। 10th में हूं और मैं आईएएस बनना चाहता हूं, मैं क्या करूं? सबसे पहले आप अपने बोर्ड एग्जाम पे फोकस करिए और आपकी जो स्कूलिंग है उस पर आप बहुत अच्छे से ध्यान दीजिए। स्कूलिंग खराब नहीं होनी चाहिए, उस पर आप अच्छे से फोकस करेंगे तभी आप आगे जा पाएंगे। कौन से साल का बैच स्टार्ट हो रहा है, 21 या 22? बोथ बैच वी आर गोइंग टू स्टार्ट, 21 एंड 22। आप दोनों का हिस्सा बन सकते हैं। 4 डेज आप फ्री सेमिनार ले सकते हैं, चाहे आप 22 में जा रहे हो या 22 में आप एग्जाम देने जा रहे हो। सिलेबस दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। और 90% याद रखिएगा, स्टूडेंट्स जिनसे मैं मिला हूं वो सिलेबस पे बिल्कुल फोकस नहीं करते, वो बस वो किताबों के नाम पूछते हैं और रटना शुरू कर देते हैं। यूपीएससी का नेचर आपको समझ में ही नहीं आ रहा है कि यूपीएससी क्या पूछना चाहता है, राइट। सर क्या ऑनलाइन भी क्लास चल सकता है? बिल्कुल, आज मेरी सारी क्लासेस ऑनलाइन है और हम बहुत प्राउड फीलिंग करते हैं कि हम जो चीजें यहां दिल्ली में दे रहे हैं वो सारी की सारी वही क्वालिटी, वही चीजें ऑनलाइन भी अवेलेबल हैं, राइट। और किस ऐप पर होगी? हमारे पास दोनों सेगमेंट्स हैं। आप लाइव क्लास भी ले सकते हैं, आप बाद में कभी भी देखना चाहें वो भी आप लाइव क्लासेस में ऑनलाइन में देख सकते हैं। सारी चीजें अवेलेबल है। और हम इंडिया की पहली कोचिंग है जिन्होंने कॉन्सेप्टर बैच, जो कि हमारा सबसे कोर बैच, इसको मैं डायरेक्टर्स बैच बोलता हूं, वो जो सुपर 50 बैच है वो भी हमने ऑनलाइन कर दिया है। बहुत लंबे समय से बच्चों की मांग आ रही थी, वो उसका हिस्सा है। और हम उसमें बहुत सी नई करिकुलम एक्टिविटीज को जोड़ रहे हैं, तो डेफिनेटली आपकी जो प्रशासनिक अभियोग्यता है उसको पूरा करने में मदद करेगा। सर अभी क्या करूं, 12 पास होने वाला हूं। यस, गुड, यू कैन स्टार्ट योर प्रिपरेशन। दिस द बेस्ट टाइम। जो प्रिपरेशन करने का बेस्ट टाइम होता है वो आफ्टर 12th हो जाता है। माइंड फ्रेश होता है, दबाव कम होता है। अगर आप 4 से 5 घंटे भी अपनी स्टडी को लेकर चल रहे हैं तो आप ग्रेजुएट होते होते अपनी तैयारी को बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। मैं आईआईटी करूं या आईएएस, ये आपका अपना पर्सनल चॉइस है। इफ यू वांट टू गो फॉर द आईआईटी, तो आज की डेट में लोग आईआईटी करने के बाद आईएएस में आ रहे हैं। आईएएस इस देश का सबसे टॉप जॉब है, एक ऐसा सेगमेंट है जो आप आज देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में रिसेशन है, तमाम आईआईटीएंस की नौकरी जा रही है, तमाम आईआईटीएंस के पैकेज छीने जा रहे हैं। पैकेज नहीं उनको ईएमआई पूरे करने के लिए पैसे नहीं, लेकिन अगर कहीं पर फ्लक्चुएशन नहीं है तो यूपीएससी में है। आईएएस ऑफिसर के माथे पर कोई चिंता नहीं है, वो उसी तरह सिक्योर है। ये देश का सबसे सिक्योर जॉब है। कुछ भी हो जाए इनकी सिक्योरिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ता, इनकी रुतबे में, इनकी ताकत में कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये जो आपको पॉजिटिविटी देता है, आप आईआईटी में किसी कंपनी के लिए काम करोगे, उनके लिए कुछ नौकरी करोगे, जो समाज के लिए काम करने की जो ताकत है, जो उनमें बदलाव, गरीब आदमी के चेहरे पर मुस्कान लाने की जो शक्ति है, वो हमें यूपीएससी देता है। और वाकई में अगर आपके अंदर हौसला है कि मुझे अपने देश को एक बेहतरीन बनते हुए देखना है, मुझे गरीबों के चेहरे पर खुशी लेकर आनी है, उनके सर पे छत लेकर आनी है, तो डेफिनेटली ये वो सेगमेंट है जो आपको बहुत 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 जो है अपॉर्चुनिटी देता है परिवर्तन लाने की। और अगला जो सेगमेंट्स है कॉन्सेप्टर की अंतरामगिरी, यू कैन कॉल इट। हमारी फीस इंडिया में सबसे जो है सुटेबल फीस है, जो आपकी पॉकेट को जो है वो फ्रेंडली होती है, राइट। दोस्तों मैं अपनी टीम से एक बार मैं डिस्कस करूंगा कि आपको तुरंत ये कॉलिंग नंबर दिया जाए, स्पेशली कॉलिंग नंबर्स दिए जाए, प्लीज शेयर करें आप। और एनी टाइम लर्निंग ऐप का लिंक दोबारा शेयर किया जाए ताकि आप अभी कभी उसको डाउनलोड करें, राइट दोस्तों। और वहां पर आप 1-to-1 अपने टीचर से बात करेंगे। हमने जो ये सेगमेंट शुरू किया ट्यूशन विद टीम ओजांग, ये आपकी लाइफ में वो चेंज लेकर आएगा जिसकी कोई हद नहीं है। कोचिंग के लिए दिल्ली आना जरूरी है। मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि वी हैव ऑनलाइन, लाइव, रिकॉर्डेड, आप कैसे पढ़ना चाहो, ठीक है।
हम प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढते हैं। आप जैसे पढ़ना चाहो आपके पास सब कुछ अवेलेबल है। सर डिमोटिवेशन से कैसे बचें? हमेशा याद रखिएगा कि डिमोटिवेट तब हम होते हैं जब हमारे पास उद्देश्य नहीं होता है, जब मुझे पता है कि मुझे ये करना ही करना है, मेरा ये मकसद है। इसीलिए मैंने पहले कहा मकसद ढूंढो कि आईएएस क्यों बनना चाहते हो, अब जिंदगी में कभी डिमोटिवेट नहीं होगे। और दूसरा, मैं एक से आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, कई बच्चों से मिलने के बाद थोड़े दिन के लिए बहरे हो जाओ, दुनिया की सुनना बंद कर दो, सिर्फ अपनी सुनो, अपने दिल की सुनो। अगर तुमने सोच लिया कि तुम्हें आईएएस बनना है तो तुम्हें आईएएस बनना है, कोई और बात नहीं है। आप जैसे बनोगे अपने आप लोगों का जो है वो चेहरा बदल जाएगा, अपने आप लोगों की बातें बदल जाएगी, लोग आपके पीछे चलना शुरू कर देंगे। राइट, हिंदू न्यूज़पेपर कैसे पढ़ें, स्टार्ट करें? देखो बेटा, न्यूज़पेपर पढ़ना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, रिक्शे वाला भी पढ़ लेता है, तमाम लोग पढ़ लेते हैं। जब तक आपकी सिलेबस पे पकड़ नहीं होगी, एक न्यूज़पेपर में इतनी न्यूज आती है, पागल हो जाएंगे आप उसको पढ़ते पढ़ते। जब आपके पास सिलेबस एनालिसिस होगा कि मुझे पता है कि मेरा पेपर 1 में क्या क्या पॉइंट्स हैं और मैं उसको अपने न्यूज़पेपर से अटैच कर लेता हूं। मैं आपको एक आर्ट सिखाऊंगा कि कैसे आप सिलेबस को न्यूज़पेपर के साथ अटैच करके अपनी न्यूज को 6-7 न्यूज के अंदर कर्व कर लेंगे। आप देखिए 1 घंटे के अंदर आपके न्यूज़पेपर तैयार हो जाएगा। लेकिन उसके लिए सिलेबस के जो इंटीग्रल पार्ट्स हैं, जो इसके इंग्रेडिएंट्स, उस पर आपकी पूरी पकड़ होनी चाहिए, उसकी एक एक पॉइंट आपको रटा होना चाहिए। और वो मौका आपको 17 तारीख से मिल रहा है, मत छोड़िएगा ये मौका। अदरवाइज किताबें, कोचिंग, टीचर, ये सब आपके लिए बर्बाद हो जाएगा, आप सिर्फ अपना टाइम जो है बर्बाद करेंगे। बुक्स सबसे पहले मैं कोशिश कर रहा हूं कि आप एनसीईआरटी गो थ्रू जरूर होइए। एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट होता है। देन गो फर्दर, मैं कई वीडियो बना चुका हूं कि मास्टर बुक्स कौन कौन सी होगी, आप इसके साथ जा सकते हैं। राइट दोस्तों, और तमाम तरह की और है। एक बच्चे ने पूछा है कि आपकी कोचिंग ही क्यों? मैंने पहले आपसे कहा कि चूंकि मैं एक एनएलपी ट्रेनर हूं, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, मैं आपके दिमाग को आपसे ज्यादा समझता हूं। हम एकेडमिक्स के साथ, राइट, अगर मैं स्टैट्स के ऊपर बात करता हूं, आज भी यूपीएससी में बहुत बड़ी संख्या ऐसे स्टूडेंट की जो कभी जिंदगी में फर्स्ट डिवीजनर नहीं आए, कभी वो गोल्ड मेडलिस्ट नहीं रहे, कभी उन्होंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो है वो एकेडमिक रिकॉर्ड नहीं रहा, लेकिन वो बड़ी आसानी से आईएएस बन गए। और बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो गोल्ड मेडलिस्ट रहे, टॉपर है, लेकिन वो नहीं बन पाए। उसके पीछे जो सबसे बड़ी चीज होती है वो सेट ऑफ स्किल्स होती है, वो होती है प्रशासनिक अभियोग्यता। जो प्रशासनिक अभियोग्यता होती है वो बनाता है कि आप कैसे इस जो है वो सर्विस में जा पाएंगे। बेसिकली हम लोग जो कॉन्सेप्टर बैच है उसमें हम बेसिकली एकेडमिक्स के साथ साथ एक बड़ा टाइम स्किल डेवलपमेंट पे हम फोकस करते हैं। वो जो आपकी पर्सनालिटी को निखारता है, वो जो आपको एक सोच देता है कि एक प्रशासनिक अधिकारी होता तो इस सिचुएशन पे मेरा जो है वो सेटअप क्या होता। वो चाहे रीडिंग हो, राइटिंग हो, अपने आप को अभिव्यक्त करने का तरीका हो, मंच पे बोलने की जो है सेगमेंट्स हो, डिबेट में जाने की कला हो, ये सब कुछ हम उस एजुकेशन के साथ जोड़ते हैं। और यही कारण है कि इतने कम समय में ये बैच इतना पॉपुलर हुआ है जिसकी कोई हद नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि आज जो यूपीएससी है वो डिमांड करता है कि आप जिज्ञासु हो, आप क्वेश्चन पूछना शुरू करें, आप क्वेश्चन के बारे में बात करें कि सर ये ऐसा हो रहा है तो ऐसा क्यों नहीं हो सकता। लेकिन जब आप 800, 900, 1000 की भीड़ में बैठते तो आप क्वेश्चन नहीं पूछ सकते। हमारा जो कंसेप्टर बैच है वो सुपर 50 बैच होता है, केवल 50 बच्चों के लिए, और उसमें भी हर बच्चे का रिकॉर्ड रखा जाता है ताकि आप 1-to-1 इंटरेक्शन कर सकें। आप कभी भी अपने डायरेक्टर से मिल सकते हैं, ये बहुत बड़ी बात होती है। एकेडमी टीचर के साथ बैठ सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं, और जब आपके साथ कोई होगा जो कम्युनिकेट करता है, फिर आपको लगेगा कि यस, आपकी जो तैयारी है वो बहुत सही डायरेक्शन में जा रही है। राइट दोस्तों, और एनसीईआरटी न्यू, मैं बार बार कह रहा हूं एनसीईआरटी न्यू, और मैंने इसके लिए एनसीईआरटी में क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने मैंने वीडियो बना रखे हैं। आप प्लेलिस्ट में जाइए और अभी एनसीईआरटी की वीडियोस देखिए, आपको पता चल जाएगा। मैंने ये तक बता रखा है कि इतने ही चैप्टर पढ़ने हैं आपको, और कुछ नहीं है। राइट, तो दोस्तों आप इस चैनल को खंगालिए, ये चैनल आपके क्वेश्चंस पे ही बना हुआ है। राइट, कॉन्सेप्टर बैच 2 ईयर का है। राइट, फर्स्ट ईयर एक बहुत ही वैज्ञानिक मंच है, हम वहां पर आपको एक स्किल सेट देते हैं, एजुकेशन देते हैं, देन हम आपको एडवांस सेटअप में लेकर जाते हैं। यस, 2 ईयर में आईएएस अगर आपके पास डेडिकेशन है, आपके पास लगन है, तो 2 ईयर मोर देन इनफ है आपके लिए, आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। राइटिंग प्रैक्टिस के लिए कौन सा कॉपी का इस्तेमाल करें? सिंपली कोई भी कॉपी ले लीजिए, डजंट मैटर। राइटिंग स्किल होती है वो आपके अंदर से आती है, ठीक है। किस ऐप पे चलती है? एनी टाइम लर्निंग ऐप, मेरी टीम बार बार शेयर कर रही है लिंक, एनी टाइम लर्निंग ऐप, आप अभी उसको डाउनलोड करें। आपकी लाइव क्लासेस शेड्यूल क्या है? इट्स अप टू यू, आप चाहो तो लाइव भी देख सकते हो, शेड्यूल वहां दिया हुआ है, और आप चाहो तो उसको बाद में भी देख सकते हो, रात में, सुबह, जब मन करे, हमने पूरी फैसिलिटी आपके लिए रखी है। राइट, और हर्ष आप तुरंत अभी कॉल कर लीजिए नीचे दिए हुए नंबर पे, या अपना नंबर आप मेरे जो व्हाट्सएप नंबर है 8285894079, इस पर आप मुझे भेज सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले एक टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन करिए, जो ओजांक आईएएस एकेडमी टेलीग्राम ग्रुप, आप जानते हैं इस पे पीडीएफ शेयर करना बहुत आसान होता है, जैसे मैं आपको अभी दिखाता हूं।
और ये जो ओजांग आईएएस एकेडमी का टेलीग्राम ग्रुप है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट इज ओजांग आईएएस एकेडमी। मोर देन 7.5 के स्टूडेंट इसमें हैं। इसमें सारे टीचर्स आज की डेट में अपना खुद का बनाया हुआ कंटेंट यहां पर लगातार शेयर करें। जैसे तहलील सर ने आप देखिए कि साइंस का यहां पर जो है वो इनपुट दिया है, और ये देखिए कि लगातार सुहेल सर यहां पर लगातार क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये शेयर कर रहे हैं। ये लगातार आप जा सकते हैं, इंपॉर्टेंट वीडियोस जा रही हैं, इसमें पीडीएफ शेयर होती है। आप ये देखिए सारे कंटेंट जो है वो यहां पे शेयर हो रहे हैं। आपको डेली के डेली सभी टीचर्स जो है उनका इनपुट आपको मिलेगा। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, आप यहां पर अपना जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कर सकते हैं। सारे वीडियो के लिंक यहां आते हैं। तो आप सबसे पहला काम करिए कि पहले तो आप इस टेलीग्राम ऐप को ज्वाइन करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं अपनी टीम से भी कहूंगा कि इसी वीडियो के नीचे वो लिंक जो है शेयर कर दें, बहुत जरूरी है वो आपके लिए। और वहां पर हमारे सभी टीचर्स के साथ आप जो है वो अपनी तैयारी को आगे लेकर जा पाएंगे, राइट दोस्तों। और नहीं तो मुझे व्हाट्सअप करिए 8285894079 पर, और वहां पर आपको डेली पीडीएफ और इंपॉर्टेंट जो है सेगमेंट मिलेंगे। आज की डेट में एकेडमी आप लोगों को बहुत सी चीजें प्रोवाइड कर रही है, बस आप उसको सही तरीके से इस्तेमाल करिए। देखिए आपको कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं पाएगी। सर मेरा 12th का नंबर कम है, क्या मैं आईएएस बन सकता हूं? राहुल, अभी थोड़ी देर पहले एक वीडियो गई है, प्लीज उस वीडियो को देख लेना, और उसके बाद तुम जिंदगी में ये क्वेश्चन नहीं पूछोगे। बहुत हिट हो रही है वो वीडियो अभी थोड़ी देर पहले, कि ज्यादातर आईएएस ऑफिसर ऐसे रहे हैं जिनका 12th में वो या तो फेल रहे या मार्क्स बहुत कम रहे। सो कॉन्फिडेंट रहो, आगे 2 साल जो तुम्हारे होंगे वो बहुत ही ज्यादा जो है वो इंपॉर्टेंट है। अब है बोस, उसमें पूछा है कि आपका इंस्टीट्यूट दूसरे से क्या बहुत बेहतर है? ये आपका अपना काम है। वी आर डूइंग आवर बेस्ट। हमारे पास जो पूरी टीम है वो सभी ऐसी टीम है जो मजबूरी में पढ़ाने नहीं आई है। मैं खुद एक बहुत अच्छी जॉब में था और फॉरेन में वहां से छोड़ के आया। मेरी पूरी टीम बहुत टैलेंटेड है। शशांक सर हैं, गवर्नमेंट के साथ काम करते थे इंटरनेशनल प्रोजेक्ट पे। हम सभी का एक जुनून है, हम सभी ने बाय चॉइस टीचिंग को लिया, और हमारे पास ये जुनून था कि हमें कुछ नया करना है, हमें इनोवेटिव करना है। हमारा एजुकेशन सिस्टम सड़ रहा है, हम क्या उसमें कुछ पॉजिटिव दे सकते हैं, और वही जुनून के लोगों को मैं अपने एक मंच पे लेकर आया हूं। अगर आप मेरी टीम से परिचित हो गए, आप दिखाई पड़ोगे सब यंग लोग हैं, कुछ नया करते रहते हैं, जुनूनी टाइप के लोग हैं, नई नई स्लाइड्स बनाना। तो मैं कोई बहुत नामी गिरामी आदमी को लेकर नहीं आया जिससे आप डरें कि अरे पता नहीं इसको सर से क्वेश्चन पूछेंगे तो सर कहीं गधा कह के डांट ना दें या भगा ना दे, इतनी छोटी चीज पूछ रहा है। हम ये चाहते हैं आप मोटिवेट रहें, आप हमसे जुड़ें, आप बात करें, और मैं ये इनोवेशन अपने यंग लोगों के साथ कर सकता हूं। मेरा एक विजन है कि कुछ आप नया लेकर आइए, कुछ नया दीजिए, और आप देखिए कितने अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे। और यही रीजन है, बच्चों को ये चीजें बहुत पसंद आ रही हैं। और आज मेरी पूरी टीम, मैं बहुत प्राउड मूवमेंट जो है फील करता हूं, मेरी पूरी टीम मेरे उसी विजन को कैरी कर रही, मेरे उसी एटीट्यूड को कैरी कर रही है कि वो बहुत इनोवेटिव होती है। आप देखेंगे, मैं अभी आश्चर्य हुआ कि मुझे अभी सुहेल सर ने अपने हाथ से लिखकर नोट्स दिखाए हैं कि सर ये मैंने अपने रात भर बैठ के हाथ से लिखे हैं। बहुत दिन बाद मुझे कोई टीचर मिला जो अपने हाथ से खुद बच्चों के लिए नोट्स बना रहा है। किस लिए? ताकि उनको प्री में हेल्प हो जाए। तो ये चीज देख के एक बहुत ही प्राउड फीलिंग होती है कि हम लोग इतना डेडिकेटली इस पे काम करें, एक एक स्लाइड पे इतनी मेहनत करते हैं वो, कि हिस्ट्री तक की स्लाइड, ज्योग्राफी तक की स्लाइड्स हमारे टीचर बना रहे हैं और बहुत इनोवेटिव तरीके से काम कर रहे हैं। तो वहां आपको जो एक अपनापन मिलता है वो बहुत ही अलग है। इस बात को आप धीरे धीरे समझ पाएंगे कि ये कैसे किया जा सकता है। सुधीर, मैं आपसे यही कहूंगा कि आप दिए गए नंबर पे कॉल करिए, या अपना नंबर मुझे 8285894079, मैं यहां टाइप कर दे रहा हूं 8285894079। आप इस पे जो है वो आप जो है वो कॉपी कर दें 8285894079। ये मेरे व्हाट्सएप पे आप अपना जो है वो कांटेक्ट नंबर आप मुझे भेज दीजिए, मैं आपको अपनी टीम को भेज दूंगा ताकि वो आपसे पूरी तरीके से बात कर ले। और एनी टाइम लर्निंग ऐप को आप अभी के अभी डाउनलोड कर लें। सर मेरा फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, मैं देखो ऐसा कुछ नहीं है कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है तो कुछ नहीं कर सकते। यू कैन डू द जॉब, आप जॉब के साथ भी प्रिपरेशन कर सकते हो, बहुत आसानी से जो है वो आप जुड़ सकते हो। और अगर आप दिल्ली आना चाहते हो, मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हो, अपनी स्ट्रैटेजी बात करना चाहते हो, तो आप मेरे जो दिए गए नंबर है काउंसलर के साथ अपना जो है वो एक टाइम मेरे साथ फिक्स कर सकते हो। मैं बस इतना चाहता हूं कि आप बहुत पॉजिटिव वे में, बहुत सही डायरेक्शन में तैयारी करो, और मैं आप में बहुत बिलीव करता हूं। मैं चाहता हूं कि आप लोग सक्सेस हों, और आप होंगे, आप बहुत आसानी से सक्सेस होंगे। चलिए दोस्तों, और मिलते हैं। और एनी टाइम लर्निंग ऐप पे हमारी लगातार क्लासेस है, मे बी कि मैं भी कल संडे को भी क्लासेस लूं, लेकिन उसके लिए आपके पास ऐप होना बहुत जरूरी है, और उस ऐप के थ्रू ही हम आपके साथ मिल पाएंगे। और ट्यूशन विद टीम ओजांग एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो रिवोल्यूशन लेकर आएगा, और डेफिनेटली उससे आप अपने टीचर के साथ अटैच हो पाएंगे और आपको बहुत तैयारी में मदद मिलेगी। राइट दोस्तों, तो चलिए हम लोग मिलते हैं।
राइट। अगर आप क्लास, जैसे एनआर ने पूछा है कि क्लास 11 में प्लीज फोकस ऑन योर बोर्ड एग्जामिनेशन, अगर जब तक आप 12th में हैं तब तक आप बोर्ड एग्जाम पे बहुत फोकस करिए, उसके मार्क्स आप अच्छे करिए, कोशिश करिए, एकेडमिक्स में बहुत ध्यान रखिए। राइट दोस्तों, और इंग्लिश के लिए तो 500 रुपए में इंग्लिश कोर्स लॉन्च हुआ है, आप उसका हिस्सा बन सकते हैं। बहुत मामूली रकम है, और लेकिन वो आपकी समस्या को हमेशा के लिए खत्म कर देगा। चलिए, आपके कुछ और क्वेश्चन है जो अगले वीडियो में मैं लेना चाहूंगा। और अब जैसे राहुल ने पूछा है, सर इंग्लिश मजबूत कैसे करें? भाई मैं बार बार कह रहा हूं, जस्ट गिव 500 रुपीज पर मंथ एंड यू विल बी, बहुत आसानी से टीचर जो है उसको पूरा करा रही हैं। और पूछा है टीना डाबी मैम को, सून, वो भी जल्दी हो सकता है आए, अभी जैसे गर्मियों का सीजन शुरू होगा। तो बहुत से हमारे मंच पे आज की डेट में बहुत से ऑफिसर हैं जो आप लोगों से जुड़ना चाहते हैं। और अथर आमिर साहब ने हमारा जो करिकुलम देखा, हमारा जो पढ़ाने का तरीका देखा, उसको पर्सनली बहुत प्रेज किया, और यही रीजन है उन्होंने पर्सनल इंटरव्यू दिया। हालांकि आप जानते हैं कि प्रोटोकॉल होता है कि वो पर्सनली किसी इंस्टीट्यूट को, कमर्शियल इंस्टीट्यूट को प्रेज नहीं कर सकते, लेकिन जब उन्होंने हमारी टीम के साथ बात किया, हमारा इनोवेशन देखा कि हम क्या एजुकेशन में नया कर रहे हैं, तो उनको रह नहीं पाए, और उनका हाँ ये बात जानी चाहिए कि आप लोग बहुत इनोवेशन कर रहे हैं। तो काफी आपके लिए अच्छा रहेगा, और बहुत से आपको ऐसे धाकड़ लोग जिन्होंने बहुत उपलब्धियां की हैं, वो जल्दी इस मंच पे आपसे मिलते रहेंगे। निश्चित रहे आप इसके साथ। बस आपको वो ऐप डाउनलोड करना है, एनी टाइम लर्निंग ऐप, और आज जो टेस्ट अपलोड हुआ है उस पर टेस्ट दें, अपने मार्क्स मुझसे शेयर करें। राइट, चाहे आप टेलीग्राम ग्रुप में, चाहे व्हाट्सएप ग्रुप में, मुझसे वो तुरंत के तुरंत शेयर करें कि सर मेरी ऑल इंडिया रैंक ऐसी आ रही है, और ये सबके लिए फ्री है, निश्चित रहें आप। बस मैं इतना जानना चाहता हूं कि आप कहां गलतियां कर रहे हैं, उसमें पूरा रिपोर्ट कार्ड आपका आ जाता है, और वो गलतियों को खत्म करना, उसको दूर करना, वो हमारा काम है। हमारी एक्सपर्ट गाइडेंस टीम आपके साथ हमेशा है, आप निश्चिंत रहें। बस आप ये सोचिए कि अब आप अकेले नहीं हैं इस लड़ाई में, आपके साथ पूरी टीम ओजांक है, आप सभी ओजांकियन हैं। बहुत ही प्राउड होता है मुझे आप लोगों से बात करके, और इस बार बस अब जीत के झंडे गाड़ देने हैं तो गाड़ देने हैं, जीत के हमें आना है। और हमारी आपकी अगली मुलाकात, आज तो मैं वर्चुअल में हूं, यूट्यूब पे बात कर रहा हूं, लेकिन आपकी मेरी अगली मुलाकात लबासना में होनी चाहिए। वहां हम बैठेंगे और आप मुझे चाय पे इनवाइट करेंगे। बस मेरी इतनी ही एक ख्वाहिश है आप लोगों से कि मुझे आप वहां पर लबासना में या सरदार पटेल एकेडमी में जहां आपकी ट्रेनिंग होती है, आप अपने इस ओजांग सर को बुलाएंगे, पूरी टीम को बुलाएंगे, और आप वहां पर मुझे चाय के लिए इन्वाइट करेंगे। मेरी यही सबसे बड़ी ख्वाहिश है, तो पूरी करेंगे ना? क्यों? राइट। तो जल्दी ही मिलते हैं हम लोग, और अपना जो आज मैंने लक्ष्य बनाने का तरीका बताया है उसके साथ आप लोग जुड़ जाइए। रही बात हमारी एकेडमी के साथ जुड़कर, जैसे किसी बच्चे ने पूछा रूम हॉस्टल, डोंट वरी अबाउट दैट। आज की डेट में अभी थोड़ी देर पहले कश्मीर से बच्चे आए मेरे पास, कश्मीर के इतने बच्चे आए और अभी 10 मिनट के अंदर उनके रहने का इंतजाम हो गया। सब कुछ यहाँ फैसिलिटी अवेलेबल है, आप यहाँ सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करिए, सिर्फ बाकी टेंशन हम पर छोड़ दीजिए, वो हम सारी चीज मैनेज करते हैं। एक पर्सनल केयर सिस्टम है यहाँ पर, एक गुरुकुल का सिस्टम है यहाँ पर, तो उसके साथ आप जुड़े रहिए। राइट सर, 17 मार्च की क्लास लाइव कर दीजिए। यस बेटा, मैं कह तो रहा हूं कि एनी टाइम लर्निंग ऐप डाउनलोड करिए, और वहां पर आप आसानी से वो पूरी की पूरी बैच जो क्लासेस वो लाइव देख सकते हैं। बस आप अभी आप उसको डाउनलोड कर लीजिए, ताकि जो 17 तारीख की मॉर्निंग में नोटिफिकेशन आए, आपको पता चल जाए कि मेरी क्लासेस शुरू हो चुकी हैं, उसमें आप कोई गलती नहीं करेंगे। राइट दोस्तों, तो चलिए मिलते हैं अगले क्वेश्चंस के साथ, भेजते रहिए, और अभी के अभी टेलीग्राम पे ओजांक आईएएस एकेडमी को उसको जो है वो ज्वाइन कर लीजिए। सौरभ पवन, फीस के लिए आप अपना नंबर या तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं 8285894079 पर, या मेरी टीम के साथ आप बात कर सकते हैं। राइट दोस्तों, तो चलिए मिलते हैं। धन्यवाद आप सभी का, एंजॉय करिए, सेफ सुरक्षित रहिए, और पढ़ाई करिए। जहां पे भी दिक्कत आ रही है आप मुझे बताते रहें। थैंक यू दोस्तों।